दूसरे या तीसरे दिन कथा आ गई थी। तो कथा में आपने सुना था कि भगवान शिव जी का शिवलिंग प्रकट हुआ और ब्रह्मा और विष्णु में होड़ लगी कि जो इसका पता लगाएगा उसी की जीत होगी। तो ब्रह्मा जी ने अपनी जीत को करवाने के लिए झूठ बोल दिया कि मैंने शिवलिंग का पता लगा दिया, जबकि झूठ था, नहीं पता लगाया। नारायण से जैसे ही झूठ बोला तो भगवान जो शिव थे उसी शिवलिंग से प्रकट हो गए और उन्होंने ब्रह्मा को दंड देने के लिए एक अपना दूसरा रूप प्रकट किया जिसका नाम था काल भैरव, और उसको कहा कि तुम जाओ और इस ब्रह्मा की गर्दन काट दो। काल भैरव गया और उस ब्रह्मा जी के सर काट दिया। ब्रह्मा के 5 सिर थे, तब से ब्रह्मा के 4 सिर हो गए। एक सिर को काल भैरव ने काट दिया। तो काल भैरव को ब्रह्म हत्या लग गई थी, क्योंकि ब्राह्मण का वध नहीं किया जाता। बोलो जय श्री राम। ब्राह्मण से यदि कोई अपराध हो गया कभी, तो आप ध्यान रखिए कि ब्राह्मण का वध नहीं किया जाता। कभी ऐसा ना हो कि आपने डंडा ले लो और धाड़ धाड़। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। बपनम द्रविणा दानम स्थाना निर्यापणम तथा ऐसी ही ब्रह्म बंधूना वधो नान्योस्ति कहा। वधो नान्योस्ति वधो नान्योस्ति देहिका वधो नान्योस्ति देहिका। ये भागवत का श्लोक है। ब्राह्मण का वध नहीं किया जाता है। ऐसी ही ब्रह्म बंधूना वधो नान्यो दैहिका। दैहिक वध नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण से यदि कोई गलती हो गई तो उसको माफ कर दो। यदि माफ करने योग्य नहीं है, यदि उसने खतरनाक गलती कर दी है, तो आप उसको घर से निकाल सकते हो, या आप उसकी ब्रह्मगांठ चुटियां काट सकते हो। अश्वत्थामा का यही किया था। किसने? अर्जुन ने। उसने गलती कर दी थी। वो भी क्या गलती कि द्रौपदी के नन्हे नन्हे से बच्चों को मार दिया। तो आज इस काल भैरव से भी शिव जी का आदेश था, इसलिए सिर काट दिया ब्रह्मा का। तो इस काल भैरव को भी ब्रह्म हत्या लग गई। बोलो जय श्री राम। ब्रह्म हत्या जैसे ही पीछे गई तो इसको छोड़ने नहीं लगी, पीछे पीछे चलती गई। महाराज काल भैरव जब भागते भागते जब काशी में पहुंचे, तो काशी में ब्रह्म हत्या ने प्रवेश नहीं किया, क्योंकि वहां शिव जी की वास, शिव जी की काशी, वहां प्रवेश नहीं हुआ। तो वहीं पर वो काल भैरव भगवान प्रकट हो गए। मांगशीराष्टम्याम काल भैरव सन्निधौ उपेस्य जागरम कुर्वन् महापापै प्रमुच्यति। जिस दिन वो काल भैरव भगवान वहां प्रकट हुए थे, काशी में विराजमान हुए थे, कहते हैं मांगशीर का महीना, अष्टमी तिथि थी, कृष्ण पक्ष था, जिसको हम आप आज भैरव अष्टमी के नाम से जानते हैं। मांगशीर के महीने में आती है, अगहन मास। मांगशीर का महीना, कृष्ण पक्ष और अष्टमी तिथि को भैरव अष्टमी मनाई जाती है। कहते हैं उसी दिन भगवान भैरव वहां प्रकट हो गए। और यदि कोई काशी का दर्शन करता है और उसके बाद यदि काल भैरव भगवान का दर्शन न किया जाए तो काशी की यात्रा पूरी नहीं होती। इसलिए काल भैरव के साथ साथ काशी का भी दर्शन होना चाहिए। विश्वेश्वरे पिये भक्ता
नो भगता काल भैरवै ते लभते महादुःखम काश्यां चाल शेषतः विशेषता। काल भैरव का दर्शन विशेष है। काल भैरव का दर्शन कब होना चाहिए? मंगलवार, चतुर्दशी तिथि, अष्टमी तिथि को काल भैरव का दर्शन होना चाहिए। और जो इन तिथियों में भगवान काल भैरव का दर्शन करता है साक्षात मुक्ति के दरवाजे पर जाता है। बोल काल भैरव भगवान की हर हर महादेव। इस प्रकार से भगवान काल भैरव काशी में विराजमान हो गए। हे ऋषियों, आपने पूछा था कि भगवान शिव ने 10 अवतार लिए। कश्यप जी की एक पत्नी थी जिसका नाम था सुरभि। इसके गर्भ से भगवान शिव ने 11 अवतार लिए। ततः शंकर सर्वा सत्यम कर्तुम स्वकं वचा सुरभ्याम कश्यप्यां जज्ञे 11 स्वरूपवा। एकादश स्वरूपवान। सुरभ्याम, कश्यप जी की पत्नी, कई पत्नियां हैं इनकी, सुरभि, काष्ठा, धनु, सुरसा। इसमें जिससे जो सुरभि है उसके गर्भ से 10 अवतार महादेव ने ले लिए। इनके नाम भी आपको लेने चाहिए। क्या क्या नाम है इनका? तो लिखा है कपाली, पिंगलो, भीमो, विरूपाक्षो, विलोहिता, शास्ता, जपाद, हिरवुद्न्या, शंभो, चंडो, भवस्तथा। पहला नाम है कपाली, दूसरा नाम है पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, आहिर्वुद्नी, शंभु, चंड और भव। ये भगवान शिव के 11 अवतार। ऋषियों, इतना ही नहीं, भगवान शिव ने दुर्वासा ऋषि के रूप में भी अवतार लिया। बोलो जय श्री राम। इसलिए जो दुर्वासा ऋषि हैं वो भी भगवान शिव ही हैं। हे प्रभु, हे ऋषियों, एक बार भगवान ने हनुमान जी का रूप धारण किया। किसका किया? हनुमान। कैसे? बोले एक समय की बात थी। एकस्मिन् समये शंभु रदभूतो शंकर प्रभो दर्शनम मोहिनी रूपम विष्णु सही वसेद गुणा। बोलो जय श्री राम। आपने श्रीमद् भागवत कथा सुनी होगी, उसमें आपने सुना होगा समुद्र मंथन हुआ है। सुना है ऐसा? समुद्र मंथन से अमृत निकला था। समुद्र मंथन किसने किया? समुद्र मंथन देवताओं ने और राक्षसों ने मिलकर के किया। और जैसे ही अमृत निकला तो राक्षस ही होता है। कौन देखिए, ओहो निकलेगा अमृत। सब भाई इकट्ठा हुए और अमृत का घड़ा उठाया और भाग गए। और देवता लोग सब देखते चले गए। ये गया और रोने लगे, रोने लगे। भगवान विष्णु केवल किए थे तो रोने लगे। बोले हम इतनी मेहनत करे, हम और भाग ले गए, ये हम तो कुछ नहीं बच। तो भगवान विष्णु बोले भाई देवताओं तुम चिंता मत करो, देखो अगर तुम्हारा भरोसा मुझ पर है तो मैं तुम्हें अमृत पिला के ही रहूंगा, चाहे तब कुछ भी हो जाए। बोलो जय श्री राम। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अमृत पिलाऊंगा। ये देवता लोग
अमृत को लेकर के तो गए, पर अपने में ही फिर लड़ने लग गए, झगड़ा करने लगे। एक कहता है पहले मैं पीऊंगा, दूसरा कहता है पहले मैं पीऊंगा, तीसरा कहता है पहले मैं पीऊंगा। तो ऐसे आपस में झगड़ा कर रहे थे। अहम पूर्वम ममिति प्रभम, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा, ऐसा कह रहे हैं, लड़ रहे हैं आपस में। भगवान विष्णु को मिल गया मौका। भगवान विष्णु ने क्या किया कि उसी समय भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर दिया। किस चीज का? मोहिनी का। बोल मोहिनी भगवान की जय। जैसे ही भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और उन राक्षसों, उन दैत्यों के बीच गए भगवान विष्णु, और दैत्यों ने जैसे ही मोहिनी का रूप देखा, अमृत पीना भूल गए। सोचो जरा, राक्षस अमृत पीना ही भूल गए और उस मोहिनी के पास आए, कहने लगी ओह कितनी प्यारी है। बोलना क्या कहते हैं? अहो रूपम अहो धामम अहो स्यानवम वया, अहो रूपम अहो धामम, ये कहां से आई होगी, कितना इनका सुंदर स्वरूप है, कितना प्यारा है, कितना प्यारा है। सब देखते चले गए। देवी जी आप कहां से आई हो, आप इतनी सुंदर हो। देवी जी कुछ नहीं बोले, मौन, कुछ नहीं बोले। बोले देवी आप क्या हमारा एक काम करोगी? बोले क्या? बोले हम मिल करके हम सब भाइयों ने समुद्र मंथन किया और समुद्र मंथन से अमृत पैदा हुआ है, और इस अमृत जैसे ही पैदा हुआ तो हम सब लेकर के आ गए इधर। अब हम सब भाई आपस में लड़ रहे हैं कि सबसे पहले कौन पिएगा, इसलिए तुम अब हमारे सामने सुंदरी आ गई हो। अब हम चाहते हैं कि तुम हम सबको अपने हाथों से अमृत पिलाएं। भगवान बोले तुम्हारी मुझसे जान नहीं पहचान नहीं, और मेरे हाथों से अमृत पीने लग गए, कहीं मैं भाग गई तो अब तुम क्या करोगे? ओह ये तो हमने सोचा ही नहीं था। एक ने कहा लगती है पढ़ी लिखी बहुत है, अब तो हम इसी के हाथों से ही अमृत पिएंगे। लग रहा है ये सच्ची है। अरे देवी हमारी बड़ी श्रद्धा है, तुम ही हमको अमृत पिला दो। भगवान ने कहा ठीक है। जैसे ही परमात्मा भगवान उनको अमृत पिलाने लगे, ऐसे ही तब तक देवता लोग भी आ गए, और देवताओं ने बोला क्या कहा कि हमें भी अमृत दो, हमें भी दो, ले लो ले लो ले लो ले लो, हमें भी दो। बोले भक्त वत्सल जय गंगा मैया की जय। हमारे शिव पुराण कथा में आज के हमारे इस वार्ड के वार्ड सदस्य जी पहुंचे हैं। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद। आप इस पावन शिव महापुराण में पहुंचे हैं, जोरदार तालियों से अभिनंदन, स्वागत। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। हर हर महादेव। तो महाराज जैसे ही भगवान शिव जी, जैसे ही नारायण भगवान ने वो मोहिनी अवतार धारण किया, ऐसे देवता लोग भी आ गए। और भगवान ने क्या किया? अरे भाई देवताओं ये कौन, अरे भाई दैत्यों ये कौन आ गया? दैत्यों ने कहा ये सब देवता हैं, इनको मत पिलाना तुम अमृत। तो भगवान ने कहा देखो भाई दैत्यों, मैं इस अमृत के घड़े में देख रही हूं कि गाढ़ा गाढ़ा तो नीचे दिख रहा है, और जो पानी पानी है वो ऊपर दिखाई दे रहा है। तो एक काम करते, पानी पानी इन देवताओं को पिला देते हैं, और जो गाढ़ा गाढ़ा बचेगा वो तुम सब दैत्यों को पिला देंगे। दैत्यों ने कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। भगवान ने निकाला अमृत का घड़ा और सारे देवताओं को अमृत पिला दिया। और जब तक दैत्यों के पास गए तब तक घड़ा ही खाली होने वाला था। एक राक्षस बड़ा बुद्धिमान था, उसका नाम था स्वर्भानु नाम का दैत्य। उसको लगा भाई कुछ गड़बड़ हो रहा है,
तो इतने में क्या हुआ कि उसने वो सूर्य और चंद्रमा के बीच जाकर के बैठ गया। भगवान समझ गए ये तो दैत्य है, तुरंत भगवान ने अपने चक्र से उसका सिर काट दिया। तो जिसका जो सिर था वो राहु बन गया, जो धड़ था वो केतु बन गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो उसी समय की बात लिखी है शिव पुराण में कि उसी समय जब भगवान नारायण ने मोहिनी अवतार धारण किया था, तो वो मोहिनी अवतार भगवान शिव जी ने देखा। और शिव जी ने जैसे ही नारायण का वो मोहिनी रूप देखा तो शिव जी का तेज निकला। क्या निकला? तेज निकला। और सप्त ऋषियों ने वो तेज उठाया और गौतम की कन्या जो अंजनी थी उसके गर्भ में डाल दिया। कहां से डाला? बोले कानों के द्वारा, कानों के द्वारा उसकी गर्भ में डाल दिया शिव जी का तेज। इसीलिए शिव जी के तेज से ही अंजनी के यहाँ भगवान हनुमान प्रकट हो गए। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। शंभुर यज्ञ कपितनुर महाबल पराक्रम, महाबल पराक्रम। इसलिए हनुमान जी शिव जी के ही अंश हैं, क्योंकि शिव जी के ही तेज से प्रकट हुए हैं। साक्षात शिव जी प्रकट हुआ है, इसलिए उनके अंदर महाबल और पराक्रम इतना बल है। शिव पुराण में लिखा है हनुमान कपिशान शिशुरेव महाबला रविबंब भक्षा छाशु ज्ञात्वा लगो फलम प्रगे। अरे इनके अंदर तो इतना बल है, इतना पराक्रम है कि जब ये छोटे थे, जब ये शिशु थे, तो हनुमान जी इन्हें सूर्य भगवान को लड्डू समझ करके अपने मुख में रख दिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। अरे भाई वो सूर्य उदय क्यों नहीं हो रहा है, क्या हो गया? पता चला कि हनुमान जी के मुख में। तब सबने प्रार्थना की और हनुमान जी ने फिर मुख के द्वारा बाहर निकाला। तब संसार को एक उजाला मिला। बोलो जय श्री राम। तो जो ये हनुमान है साक्षात भगवान शिव जी के ही अवतार हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो हनुमान जी बुद्धि के भी देव हैं। तो फिर भगवान सूर्य ने कहा अरे भाई हनुमान, तो तू यदि मुझे गुरु दक्षिणा में देना चाहता है तो मेरी गुरु दक्षिणा यह है। बोले क्या? सूर्य गया तदन सस्या सुग्रीव शांतिकम ययो मातो राज्ञा मनु प्राप्ता रुद्रांसा कपिसतमः। भगवान सूर्य कहते हैं गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं तो मेरा एक अंश है जिसका नाम है सुग्रीव, उसके भाई ने उसको निकाल दिया है। और मेरा जो अंश सुग्रीव है वो ऋषिमुख पर्वत पर रहता है। हे हनुमान जी, तुम यदि मुझे दक्षिणा देना चाहते हो तो मेरा जो अंश सुग्रीव है तुम उसके सचिव बन जाओ, उसकी रक्षा कर लो, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुग्रीव की रक्षा करना, बस यही मुझे गुरु दक्षिणा में दे। वहां से आकर के हनुमान जी श्री ऋषिमुख पर्वत पर आए और वहां पर सुग्रीव जी के साथ रहने लग गए। बोलो जय श्री राम। किसकी आज्ञा से? सूर्य गया, सूर्य भगवान की आज्ञा। भाई ने निकाल दिया तब बाली ने। तो सुग्रीव कहता है हनुमान जी तुम जाओ जरा पता लगाओ जरा कि ये दो राजकुमार कौन है। क्यों सकता पर दो राजकुमारों को मुझे मारने के लिए वो हमारी तरफ आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम उनके हाथों से मर ना जाए, इसलिए तुम जाओ और पता लगाओ। हनुमान जी जे जाते हैं ब्राह्मण का रूप धर करके और पूछते हैं कि को तुम श्याम कहाँ से आए? हे श्याम सुंदर, हे गोरे, तुम कौन, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तो वहां से राम जी के साथ जुड़ते हैं कौन? की जय। हर हर महादेव। ये दोनों ही अवतार लेते हैं, नारायण और शिव। देखो
भगवान नारायण ने जब राम का अवतार लिया तो शिवजी ने हनुमान जी का अवतार ले लिया, और भगवान नारायण ने जब कृष्ण अवतार लिया तो शिवजी ने बंसी का अवतार ले लिया। किस चीज का? बंसी। बंसस्तु भगवान रुद्र। इसलिए जो कन्हैया के हाथों पर जो बांसुरी है वो भी साक्षात कौन है? शिव। बोलो जय श्री राम। भगवान कृष्ण कहना चाहते हैं, शिवजी हनुमान बनकर के तुमने मेरी बहुत सेवा की भैया, अब हम तुम्हारी सेवा करेंगे। तो शिवजी ने कहा कि ठीक है। तो शिवजी बंसी बन करके आ गए, इसलिए बंसी बने हुए भगवान नारायण कृष्ण उस शिवजी की सेवा करते। बोलो जय श्री राम। जो वृंदावन की, आपने भागवत कथा सुनी, वृंदावन की जो सखियां होती हैं वो आपस में यही कहती हैं, अरे सखी सुन सुन सुन। बोले क्या हुआ? बोले कन्हैया के पास जो बांसुरी है ना, ये हमारी सौतन है। सौतन सौतन। बोले सौतन क्या है? बोले देखो तो 24 घंटे कन्हैया के साथ रहती है, और साथ भी रहती है और कन्हैया से अपनी सेवा भी करवाती है। बोले सेवा क्या करवाती हैं? बोले देखो देखो, जब इस बांसुरी को थकान लगती है ना तो कन्हैया से कहती है, कन्हैया मुझे थकान लग गई, मुझे सोना है। तो कन्हैया कहते हैं कि चल आजा सो जा। तो कन्हैया सो जा बांसुरी। तब ये बांसुरी सो जाती है तकिया के नीचे। तब कहती हैं ये बाबरी बांसुरी, कन्हैया तकिया भी बहुत प्यारा है, बिस्तर भी बहुत प्यारा है तेरा, पर क्या करें मेरे पैरों में दर्द बहुत हो रहा है, जरा सेवा भी तो करो, चरण भी तो दबा। तो क्या करें सखी? तब कन्हैया इसको इसके अपने कोमल कोमल उंगलियों से इसके चरणों को दबाते हैं। तब कहती हैं ये बाबरी बांसुरी, अरे कन्हैया तुम चरण तो बहुत अच्छे दबा रहे हो, पर गर्मी बहुत पड़ रही है, जरा पंखा भी तो करो। अब कन्हैया पंखा कहां से करें? तो कन्हैया फूंक मारते। ऐसा लग रहा है कि इस बांसुरी को कन्हैया पंखा कर रहे हैं। और उसके बाद कन्हैया के नाक में जो नाशाग्र मोती है, नाशाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणु, जब नाशाग्र मोती जब वो वेणु बजाते हुए हिलता है तो ऐसा लगता है कि कन्हैया चरण ढुला रहे हो, पंखा कर रहे हो। इतनी सेवा करते हैं सखी। इसलिए वृंदावन की गोपियों को यदि सबसे ज्यादा चिड़न यदि होती है, जलन यदि होती है, ईर्षा यदि होती है, तो इस बांसुरी से होती है। बांसुरी की सेवा क्यों करते हैं? क्योंकि शिव ही बांसुरी है। कन्हैया कहना चाहते हैं, नारायण भगवान कहना चाहते हैं कि हे शिव जी, जब मैं राम बना था तो तुमने हनुमान बन करके हमारी बहुत सेवा की थी, पर अब हम नहीं कराएंगे तुमसे सेवा, अब हम तुम्हारी सेवा करते हैं। तो शिव जी बन गए बांसुरी, और फिर बांसुरी बने हुए शिव जी की हमारे कृष्ण कन्हैया सेवा करते। तो जय श्री राम। जोर से बोलो। बांसुरी बजाते हुए कैसे लगते हैं वो कन्हैया? वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवाशः कनक कपिशम वैजयन्तीं च माला रंध्रान वेणो रधर सुधया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति वरहा पीडम नटवर वपु। वर मतलब वरहा पीडम, जिन भगवान श्री कृष्ण के माथे पर मोर का पंख है। नटवर। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण मोर का पंख धारण क्यों करते हैं? महापुरुषों ने कहा इसलिए करते हैं क्योंकि मोर बड़ा योगी पक्षी माना जाता है। कौन माना जाता है? योगी पक्षी। क्यों?
मोर जब अपने भगवान के प्रेम में जब नाचता है, कभी कभी अपने पंख फैलाता है, और नाचते नाचते जब मोर उन्मत्त हो जाता है, पागल हो जाता है, दीवाना हो जाता है नाचते नाचते, तो उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। मोहरिणी आती हैं, उन्हीं असुर बिंदों का पान करती हैं, और उसी से वो गर्भवती हो जाती है। इसलिए मोर योगी पक्षी कहा गया। हमारे कन्हैया कौन है? कृष्ण कौन है? योगेश्वर है। योगी लोग उस कृष्ण का ध्यान करते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण दुनिया को बताना चाहते हैं, दुनिया वालों, मैं इन गोपियों के बीच नाचूंगा भी, गाऊंगा भी, इनके साथ खेल कूद भी करूंगा, डांस भी करूंगा, फिर भी तुम मुझे भोगी मत समझना। मैं इस मोर की तरह परम योगी। ले भगवान मोर पंख धारण करते हैं। वरहा पीडम नटवर वपु, भगवान नटवर वपु हैं कृष्ण। नटेश्वर नटवर। दुनिया में दो लोग बहुत सजते हैं। कौन कौन? एक नट और दूसरा वर। नट किसे कहते हैं? नाचने वालों को नट कहते हैं। आपने देखा होगा प्रीतम बर्तवान के साथ कभी नाचने वाले को ठुमका लगाने वाला। तो नाचने वाला व्यक्ति जब मंच पर आता है तो बड़ा कौशल दिखाता है, नाचने का नहीं दिखाता, तो सज सज करके आता है। पर हमारे कृष्ण जब सजते हैं तो वो नट भी फैल हो जाता है। दूसरा दुनिया में सजने वाला व्यक्ति है वर। वर यानी दूल्हा। दूल्हा एक ही दिन सजता है, माताएं तो हमेशा सजती रहे, उनको सजना ही है एक दिन। पर जो वर होता है, जो हमारे भाई लोग होते हैं, वो एक ही दिन सजते हैं, और जिस दिन उनकी बारात होती है, इसलिए उनकी प्रसिद्धि भी शास्त्रों में लिखी गई। पर हमारे कृष्ण जब सजते हैं तो महाराज दोनों फीके पड़ जाते हैं, नट और वर फैल हो जाते हैं के सामने। इतनी प्यारी सुंदरता है उन भगवान श्री कृष्ण। नटवर वपू, नटवर वपू, नटवर वपू। दूसरा नट आपने वो भी देखा होगा, रस्सियों पर जो नाचते हैं, देखिए ऐसे यहां से बांस गाड़ दिया, यहां से भी गाटा, बीच में रस्सी लगाई, फिर एक लड़की को चढ़ाया, फिर उस रस्सी पर नृत्य कर रही है ना, वो भी नट कहते हैं। ऐसा नटवर आपने नहीं देखा होगा जो कालिया नाग के फन पर जाकर के नृत्य करता है। इसलिए हमारे कृष्ण नटवर है। नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, दोनों वैजयंती चमाला, वैजयंती माला गले में। कन्हैया का श्रृंगार तो ग्वाले करते हैं, तो ग्वाले कहीं से हीरा मोती तो लाएंगे नहीं, ग्वालों के पास कहां से हीरा मोती। तो वन में जो फूल हैं, उनसे जो फूलों, उन फूलों से जो माला बनती है उसका नाम वैजयंती माला है। जो वैजयंती का फूल होता है उससे ही माला बनाते हैं और कन्हैया के गले में डाल देते हैं। जो सिर से डाले और चरणों तक लहराती है वो माला, वैजयंती चमाला। रंध्रान 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 वेणो रधर सुदया। रंध्रान वेणु, वेणु जो है अधरों पर, बंसी जो है अधरों पर। बोलो जय श्री राम। और हमारे कन्हैया जब इस बांसुरी को बजाते हैं तो हमारा लोग घायल हो जाते हैं। कौन बजा रहा है बांसुरी, कहां बज रही है बांसुरी। लोग आते हैं और निहाल हो जाते हैं, कौन बजा रहा है बांसुरी, कौन बजा रहा है बांसुरी। अरे गायें जब बांसुरी की धुन को सुनती हैं तो वो गायें, उनके मुख में घास होता है पर चबा नहीं पाती। मुख में घास है पर चबा नहीं पा रही है। क्यों? बोले तब तक कन्हैया की बंसी बज गई, इसलिए चबा नहीं पा।
अरे ऐसा लगता है लिखित चित्र में वासम, किसी कलाकार ने दीवार पर चित्र बना दिया हो, जिस जैसे हम उसको देखते रहे, निहारते रहे, ऐसे निहारते रहते हैं उस बांसुरी वाले को और उस बंसी को। बोलो जय श्री राम। क्योंकि बजने वाली बांसुरी कौन है? शिव है। बजाने वाला कौन है? नारायण। बताओ, जब शिवजी स्वयं बज रहे हो और बजाने वाला जब नारायण हो तो लोग घायल तो होंगे ही भैया। साधारण बांसुरी से कोई घायल नहीं होता, लेकिन कृष्ण के पास जो बांसुरी है वो शिव है, और जो बजाने वाला है वो ब्रह्मांड का पति नारायण। बोलो जय श्री राम। इसलिए लोग घायल हो रहे हैं उस बांसुरी को सुनकर। अरे यमुना जी का जो निरंतर जल बहने वाला है, वो जल जब कन्हैया की बांसुरी को सुनता है हो जाता है। बहना चाहे तो बह नहीं सकता। और जो गोवर्धन के जो पर्वत हैं, जो पत्थर हैं, बांसुरी को सुनकर के वो पत्थर पिघल जाते हैं। बोलो जय श्री राम। पत्थर का धर्म क्या है? कठोर होना। पानी का धर्म क्या है? शीतल होना। लेकिन गजब हो गया, शिव स्वरूप जब बांसुरी बजती है तब वो जो पत्थर है ना मेरी माँ, वो पिघल जाते हैं। और जो यमुना जी का जल है वो ठहर जाता है, रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। बहना चाहे तो बह नहीं सकता। बोलो जय श्री राम। रंध्रान वैणो गोप वृंदे, ग्वाले गाय साथ में चल रही, गोपालों उनकी कीर्ति का गान कर रहे हैं। वृंदारण्यम स्वपदरवणम प्राविशद गीत कीर्ति। गोप कीर्ति, ग्वाले लोग कीर्ति गा रहे हैं। आज हमारे कन्हैया ने ये कर दिया, कल वो कर दिया, परसों वो कर दिया, ऐसी कीर्ति गा रहे हैं। बोलो जय श्री राम। क्यों? क्योंकि शिव जी की सेवा करने के लिए आ रहे। बोलो जय श्री राम। इसलिए कहने का भाव ये था कि हमारे कन्हैया के पास जो बांसुरी है वो शिव है। अरे शिव स्वरूप जब बांसुरी बजती है तो जो योगी लोग ध्यान में रहते हैं, अरे जिन योगियों ने अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया, राख लगा करके पंचाग्नि तप रहे हैं, वन में जा रखे हैं, हाँ? यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि में बैठे हुए हैं, अपर तुम खारों से अच्छे घुसियों बैठे हुए हैं समाधि में। ऐसे योगी भी जब बांसुरी की धुन को सुनते हैं तो घायल हो जाते हैं, दीवाने हो जाते हैं। कौन बजा रहा है बांसुरी? कहां बज रही है? संसार में दो ही आनंद है मेरी मां, एक है विषयानंद, एक है ब्रह्मानंद। जैसे आपको सोने के लिए 10 बजे तक मिला, बैर बरखा लगने शेरा आराम से डुकरी करा, तो ये क्या है? विषयानंद। इस रसना को सुंदर पदार्थ मिला, इस शरीर को सुंदर कोमल स्पर्श का आनंद मिला, तो ये क्या है? सब विषयानंद है। कानों को सुंदर संगीत मिला, इन आंखों को सुंदर दृश्य मिला देखने के लिए, तो ये क्या है? विषयानंद है। पर इससे भी बड़ा है ब्रह्मानंद, मतलब संसार से विस्मृति, उस परम पिता परमात्मा की स्मृति, और उस परम पिता परमात्मा के ध्यान में जिन योगियों को आनंद आता है उसको ब्रह्मानंद कहा जाता है। पर उस ब्रह्मानंद से भी जो बड़ा आनंद है वो है बंसी का आनंद। अरे कन्हैया की जो बांसुरी है, उस बांसुरी की धुन को जब वो योगी लोग सुनते हैं तो दीवाने हो जाते हैं, अपने ब्रह्मानंद को भूल जाते हैं। कौन बजा रहा है बांसुरी? कहाँ बज रही है बांसुरी? और जो भोगी लोग हैं, हाँ, जो विषय आनंदी लोग हैं, वो जब विषय भोग करते हुए जब बांसुरी को सुनते हैं तो विषय भोग करना भूल जाते हैं और दीवाना हो जाते हैं उस बांसुरी का। कहाँ बज रही है बांसुरी? क्योंकि बजने वाली शिव है। जय श्री राम। तो ऐसी शिव स्वरूप बांसुरी को प्रणाम, शिव स्वरूप भगवान हनुमान को भी प्रणाम है। बोलो शंकर
भगवान की जय। हर हर महादेव बोल बंसी वाले की जय। इसलिए श्री सूत जी महाराज, क्योंकि उम्र ही बहुत छोटी है मेरी माँ। कितने साल की छे आप? कितने साल का तुम? कितने साल वितरण वाले कितने साल की मनुष्य की आयु है? 100 साल। मैं कहता हूं 100 साल नहीं है मनुष्य की। मनुष्य की जो अपनी उम्र है वो 40 साल की है। कितनी है मनुष्य की उम्र? गधे की उम्र, कुत्ते की उम्र और उल्लू की उम्र एक जैसी, 40-40 साल। किसकी? मनुष्य, गधा, कुत्ता और उल्लू, 40-40। ध्यान से सुनो। एक बार क्या हुआ कि गधा गई शिव जी के पास। शिव जी, वाह, बोले हाँ बेटा आजा। क्या बात है, क्यों परेशान है? तो बोला शिव जी, मैं लोगों का सामान सारते रहता हूं, किसी कभी भी मुझे धन्यवाद नहीं मिलता कि यू गधा बहुत कामिल है। मेरा मालिक मुझे जब भी देता था 2 डंडे ही मारता। आज तक किसी भी गधा को कोई भी पुरस्कार नहीं मिला। ये जिंदगी नहीं जीनी, मेरी उम्र कम कर दो। शिव जी ने कहा कितनी कर दूं? बोले आधी कर दो। तो शिव जी ने कहा ठीक है। तो गधा की उम्र कर दी 20 साल की। गधा 20 साल का हो गया। इतने में मनुष्य चले आया, शिव जी। शिव जी बोले बोल बेटा, थोड़ा आयु बढ़ा दो जरा मेरी। बोले क्या करें? बोले संसार में थोड़ा ऐश करूंगा, आराम करूंगा। बोले कैसे? हमारे पास तो आयु है नहीं, पर गधा की पड़ी है, क्या चलेगी? बोले चलेगी। तो शिव जी ने क्या किया, गधा की उम्र किसको दे दी? मनुष्य को दे दी। तो मनुष्य कितने साल का हो गया? 60 साल। इतने में क्या हुआ कि कुत्ता चले आया। बोले नाथ प्रणाम। बोले वाह। बोले जय हो। क्यों आए हो? बोले हम भी लोगों के घर पे हूँ करते हुए जीवन बीत गया, कोई खाना भी नहीं जाता हम ढंग कर। तो जब याद रहता तभी जाता ही नहीं, तो अपने काम पे चल। ध्यान ही नहीं देता हमारे ऊपर। हमारी भी उम्र कम कर दो। शिव जी को दया आ गई, कितनी कर दूं? बोले आधी कर दो। तो कुत्ता हो गया 20 साल का। मनुष्य दौड़ा दौड़ा गया, महादेव दे दे जरा, है कुछ बचा हुआ? महादेव ने कहा कुत्ते की आयु बची हुई है, क्या चलेगी? बोले चलेगी। तो कुत्ते की आयु दे दी मनुष्य को। तो मनुष्य कितने साल का हो गया? 80। इतने में चले आया उल्लू। उल्लू बोला महादेव हमें देखो, हम रात भर से। महादेव बोले कितनी? बोले आधी। तो उल्लू हो गया 20 साल का। इतने में मनुष्य गया, महादेव है कुछ? महादेव बोले भैया उल्लू की आयु पड़ी है, चलेगी? बोले चलेगी। बोला ठीक है ये ले। तो मनुष्य कितने साल का हो गया? 100 साल। अब सुनना थोड़ा ध्यान से। जब तक मनुष्य अपनी आयु में है तब तक वो जवान है, बिल्कुल देखा होगा आपने। जब तक मनुष्य 40 साल का है, आप लोग जब तक 40 के हो तब तक जवान हो बिल्कुल। जो मर्जी वो खाओ, जहां मर्जी वहां जाओ, जहां मर्जी वहां दौड़ो, जैसा मर्जी ऐसा करो, क्योंकि अपनी आयु में है। जब व्यक्ति अपनी आयु में रहता है तो सब कुछ कर सकता है। लेकिन 40 के बाद किसकी आयु लग गई? गधा की। तो अब मनुष्य गधे की तरह काम करता है, बच्चों की शादी करता है, उनको पढ़ाता है, दिखाता है, उनके लिए घर बनाता है। नहीं कर तो गधे की तरह काम। 60 साल तक यही चलता है। 60 के बाद 70, 80, तब किसकी लग गई? कुत्ते की। अब 80 साल की उम्र में बुढ़े आदमी कई घुटनों में दर्द है। बहू ने कह दे, बेटा ने कह दे, बोले पिताजी लेटे रहो आराम से, खटिया लेकर के लेट गया 80 साल 50 साल में। अब घर वालों ने याद नहीं कि योन खाना भी जाना। कुत्ते की उम्र में आ गए ना, तो बाबा जी चिल्ला रहा है बहू, ये करता बहू बेचारी सुनती नहीं है। फिर कहता है ओ बहू।
बहू जैसे कुत्ता नहीं करता, सेम ऐसी। बोलो जय श्री राम। उम्र ही वही लग रखी है, ऐसी बीतता है। जब 90 में 95 में व्यक्ति जाता है तब उसको किसकी उम्र लग जाती है? बोले उल्लू की। और जब उल्लू की उम्र लग जाती है तब नींद कहाँ? बेटा परेशान, पिताजी तुम शरण नहीं लगे? 2 बजनी रात की मैं तुमको दवाई मिला, तुम दवाई खाई कि नहीं खाई? बोले बेटा खा ली थी मैंने नींद की दवाई, पर क्या करूं, थोड़ी देर तो नींद आ जाती, पर जनी 2 बजने लगी तेने आंख का खोल लगे। अब बेटे को बेचारे को क्या पता कि यहाँ उल्लू की उम्र लग रखी है। बोलो जय श्री राम। उल्लू रात को सोता नहीं, ऐसी मनुष्य की भी उस उम्र में नींद उड़ जाती है। इसलिए उम्र बहुत छोटी है, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न मिलेगी दुनिया के काम से। समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो, प्रेम कर लो भगवान से, क्योंकि उम्र बहुत छोटी है। 40 के बाद कभी भी बुलावा आ सकता है, कभी भी जा सकते हैं, दूसरे की आयु में जी रहे। इसलिए भगवान की भक्ति करो, भगवान का नाम लो, दुनिया में अच्छे काम करो, पुण्य के काम करो, थका सार है। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो। हाँ, तो आज 10 दिन पूरे हो गए, बहुत सारी चीजें आपको सीखने के लिए मिली होगी, बहुत कुछ आपने सीख भी लिया। बोलो जय श्री राम। अब कथाएं तो आगे बहुत है, समय हमारा पूरा हो गया क्योंकि 6 बज चुकी है।